स्वागत है आप सभी का आपके इस प्यारे से खूबसूरत यूट्यूब प्लेटफॉर्म टारगेट विद आंसू पर। प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग? तो उम्मीद है एकदम शानदार होंगे, जिंदाबाद होंगे और ज़बरदस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को एक अच्छे स्तर पर कर रहे होंगे। तो जैसा कि आपको थंबनेल में पहले से दिखाई दे रहा होगा कि आज का टॉपिक जो है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट से संबंधित रहने वाला है। अब आप सोचेंगे कि आप प्रेजेंट इंडेफिनिट तो पढ़ा चुके हैं, तो जी हाँ, बिल्कुल प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हम बिल्कुल आपको पढ़ा चुके हैं, लेकिन नहीं, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस नहीं रहने वाला है। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस और एक्टिव वॉइस रहने वाला है। यानी इससे पहले हम वॉइस से संबंधित जो है वीडियोस पर चर्चा कर चुके हैं, तो उसी के क्रम में ये वीडियो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के वॉइस से। यानी देखो नीचे भी दिखाई दे रहा होगा एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। यानी इसमें हम इस पर बात करेंगे कि जब कोई वाक्य हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का हो तो उसमें जो है उसके हम जो है पैसिव वॉइस में कैसे बनाएंगे, तो इन्हीं बिंदुओं पर आज हम चर्चा करेंगे। तो अगर अभी तक आप लोग इस यूट्यूब चैनल टारगेट विद आंसू को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आज ही जाकर सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और साथ में कमेंट करके बताइए कि ये वीडियो हमको कैसी लग रही है या आपके द्वारा दी गई सारी क्लासेस हमको कैसी लग रही हैं, हमें इनसे क्या बेनिफिट मिल रहा है। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए। अगर आपके मन में कहीं कोई भी डाउट रह जाता है तो आप वीडियो को डिसलाइक कीजिए और वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट ज़रूर दीजिए। तो चलिए चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। तो आज का टॉपिक प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पैसिव वॉइस से संबंधित रहने वाला है। तो देखिए इसमें रूल है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के वाक्यों में क्या करते हैं, इज एम आर का प्रयोग करते हैं तथा क्रिया की तीसरी अवस्था लगाते हैं। अब एक बात तो आप लोग जानते ही हैं कि कोई भी वॉइस पैसिव वॉइस के कोई भी टेंस का पैसिव वॉइस हो तो उसमें हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का ही प्रयोग करते हैं। इस चीज़ से आप पहले से परिचित हैं, तो इस चीज़ को आप अपने मन में बैठा लीजिए, क्योंकि बार बार मैं ये चीज़ नहीं लिखूंगा। अभी पहला टेंस था तो लिख दिया ताकि किसी को दिक्कत ना हो। तो जब कोई वाक्य हमारा एक्टिव वॉइस में हो और वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हो तो उसका जब हम पैसिव बनाएंगे तो इज एम आर का प्रयोग करेंगे तथा वर्ब की जो पहली अवस्था वहाँ पर रहेगी उसको हम वर्ब की तीसरी अवस्था में बदल देंगे। इतनी बात क्लियर हुई ना? तो चलिए अब चलते हैं कि एक्टिव वॉइस का हमारा वाक्य पैटर्न, सब्जेक्ट पैटर्न क्या रहने वाला है। तो देखिए एक्टिव वॉइस में जो आपका सिंटेक्स रहेगा वो सबसे पहले सब्जेक्ट रहेगा, जो कि आप टेंस में सीखे ही हैं। उसके बाद क्या रहेगा, वर्ब रहेगा, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट रहेगा। यानी सबसे पहले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब रहेगी। अगर सिंगुलर में है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या ई यस। अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल में है तो वर्ब की पहली अवस्था सिर्फ और सिर्फ लिखेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद अदर वर्ड। तो वैसे ही यहाँ भी रहेगा वही वाक्य। अब उसका हमें जब पैसिव बनाना होगा तो जो इस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के वाक्य में ऑब्जेक्ट रहेगा इसको हम सब्जेक्ट बना देंगे और उस ऑब्जेक्ट के अनुसार, ध्यान रखिएगा, इस ऑब्जेक्ट के अनुसार इज एम आर का प्रयोग करेंगे। अगर हमारा ऑब्जेक्ट एक वचन में है तो इज, बहुवचन में है तो आर, और अगर आई है तो एम का प्रयोग करेंगे। उसके बाद वर्ब की तीसरी अवस्था का प्रयोग करेंगे, फिर बाई लगाएंगे, बाई का प्रीपोजिशन। उसके बाद हम जो है सब्जेक्ट को लिखेंगे। कौन सा सब्जेक्ट को? एक्टिव वॉइस का जो उसमें ऑब्जेक्ट रहेगा उसे हम यहाँ पर सब्जेक्ट बना देंगे। तो चलिए अब हम चलते हैं कुछ एग्जाम्पल की ओर। देखिए एग्जाम्पल के माध्यम से ये सारी चीज़ें आपके समझ में अच्छे से आ जाएंगी, क्योंकि देखिए अभ्यास से ही सारी चीज़ें आपको मिलती हैं। कहते हैं ना, हिंदी में दोहा भी पढ़ा कि करत करत अभ्यास के जड़मत होत सुजान और रसरी आवत जात ते सिल पर परत निशान। यानी आप जब अभ्यास करेंगे बार बार तो सारी चीज़ें आपको अपने आप आती जाती रहेंगी। देखिए आपने देखा होगा कई लोग बुजुर्गों में अपने हम लोगों के समाज में होते हैं जिनको रामायण के सारे दोहे, सारी चौपाइयाँ, कौन सा दोहा किस नंबर पेज पर क्या लिखा है, इसके बारे में कहाँ ये कौन सा कांड में चल रहा है, मतलब सारी चीज़ें आपको बता देंगे। क्यों बता देंगे भाई, आप बताइए? क्या वो कभी रटते हैं? कभी नहीं रटते हैं ना। वो सिर्फ क्या करते हैं, बार बार पढ़ते हैं, बार बार उसका अभ्यास करते हैं। आज उनके यहाँ अखंड है, उनके यहाँ गए उस पाठ को पढ़े, कल उनके यहाँ है, उनके यहाँ पढ़े, ऐसे ऐसे 2-3 बार जब पढ़े ना तो उनको क्या हुआ, ऑटोमेटिक याद होता चला गया। तो वैसे ही है, आप किसी भी सब्जेक्ट से मत घबराइए, आप सिर्फ उस पर लगे रहिए बस। अगर आप उसे बार बार पेज पलटते हैं, एक बार पढ़ते हैं, आप 2-4 बार ऐसा करेंगे, 25 बार आपको खुद वो आ जाएगा। इतना आप धैर्य बनाइए, बस आपको धैर्य बनाने की ज़रूरत है बस। तो चलते हैं कुछ एग्जाम्पल की ओर। तो मेरा पहला एग्जाम्पल देखिए, अभी मैं इसमें जो 2-3 वाक्य हैं इनको मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों के माध्यम से बताऊंगा। बाकी आगे चलकर अभी मैं इसी क्लास में जो है जितनी भी और वाक्य हमारे हैं उनको मैं सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश में बताऊंगा, हिंदी में नहीं बताऊंगा। क्योंकि अगर मैं ऐसा करता हूँ हिंदी इंग्लिश
तो काफ़ी ज़्यादा बड़ी वीडियो हो जाएगी, और जब बड़ी वीडियो हो गई तो फिर पढ़ाने का क्या मतलब। यानी लेंथी चीज़ को आप बच्चों से दूर रखिए, आप बच्चों को शॉर्ट चीज़ें दीजिए, मतलब बच्चों को शॉर्ट चीज़ें उनके मन में लाइए कि छोटी है। आप हमारी वीडियो वो देख लिए 1 घंटा 55 मिनट की मान लो है, तो क्या होगा, वो घबरा जाएंगे ना कि अरे बाप वॉइस इतना बड़ा, और वही छोटी छोटी 20 मिनट की वीडियो 25 मिनट की, कितनी छोटी है, 20 मिनट तैयार कर लेंगे। तो आप जो है फालतू बातों, अनर्गल बातों को दूर करके सिर्फ और सिर्फ अपने पढ़ाई से संबंधित बातें करेंगे, तो आपकी वीडियो यानी आपकी क्लास 20 से 25 सेकंड मिनट की होगी, और उसमें वो सभी डाउट बच्चों के क्लियर हो जाएंगे जो आज तक कभी नहीं क्लियर हुए। तो चलिए पहला एग्जाम्पल, मैं एक पत्र लिखता हूँ। ये वाक्य किसका है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है कि मैं एक पत्र लिखता हूँ। तो इसका ट्रांसलेट पहले तो करेंगे, आई राइट ए लेटर, आई राइट ए लेटर, नहीं मैं एक पत्र लिखता हूँ। अब आपको वाक्य जब मिलेगा तो ऐसा रहेगा, आई राइट ए लेटर चेंज इनटू पैसिव वॉइस। तो इसका जब आप पैसिव वॉइस बनाएंगे तो क्या इसमें जो है ऑब्जेक्ट क्या है, ए लेटर, तो हम सबसे पहले ए लेटर को यहाँ पर सब्जेक्ट बनाएंगे, तो ये लेटर। अब ये लेटर ए क्वेश्चन है तो इसके अनुसार इज का प्रयोग करेंगे, इज। अब राइट क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो इसका थर्ड फॉर्म रिटर्न हो जाएगा। तो ए लेटर इज रिटर्न बाई, और आई का जब आप सब्जेक्टिव पॉजिटिव ऑब्जेक्टिव केस बनाएंगे तो मी हो जाएगा, यानी आई का जब हम ऑब्जेक्टिव केस बनाएंगे तो मी हो जाएगा। तो ए लेटर इज रिटन बाई मी, यानी एक पत्र मेरे द्वारा लिखा जाता है। देखिए पैसिव वॉइस में काम किसी के द्वारा किया जाता है, और एक्टिव में खुद काम करता है। एक्टिव में क्या है, मैं एक पत्र लिखता हूँ, और पैसिव में एक पत्र मेरे द्वारा लिखा जाता है, यानी मेरे द्वारा काम किया जाता है। चलिए अब चलते हैं अगले एग्जाम्पल की ओर। अगला है, हम किताबें पढ़ते हैं, हम किताबें पढ़ते हैं। तो बी रीड बुक्स, बी रीड बुक्स। अब इसका पैसिव वॉइस जब बनाएंगे तो बुक्स आर रीड बाई अस, बी का ऑब्जेक्टिव केस अस होता है। देखिए ऑब्जेक्टिव केस, सब्जेक्टिव केस, पोसेसिव केस से संबंधित एक वीडियो हम आपके बीच में जल्दी लाएंगे, इसके माध्यम से आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो अभी आप लोग सिर्फ याद कर लीजिए कि आई का मी होता है, बी का अस, ही का हिम, सी का हर, इट का इट, ऐसे याद कर लीजिए। बाकी और सारी वीडियोस इनसे संबंधित हम आप लोगों के बीच में ऐसे किसी दिन अपलोड कर दूंगा, और आप उन वीडियो को देख लीजिएगा, ठीक है। तो हम किताब पढ़ते हैं, यानी बी रीड्स बुक, इसका पैसे बनेगा बुक्स आर रीड बाई अस, यानी किताबें हमारे द्वारा पढ़ी जाती हैं। तो उम्मीद है समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगले एग्जाम्पल की ओर। तो अगला एग्जाम्पल है, ही कॉल्स मी। तो इसका पैसिव वॉइस बनेगा, मी को आई, मी का सब्जेक्टिव केस आई होता है, तो आई एम कॉल्ड बाई मी, आई एम कॉल्ड बाई मी। इसके बाद अगला वाक्य, सी गिव्स यू आ बुक, सी गिव्स यू आ बुक। तो ए बुक को सब्जेक्टिव केस में जो है आप इसमें देखिए। अब एक बात हाँ है, ये एग्जाम्पल जो है थोड़ा आपको मुश्किल में डाल सकता है, लेकिन आप ध्यान रखिए वाक्य सी गिव्स यू ए बुक, क्या है, सी गिव्स यू ए बुक। अब आप कहेंगे सर इसमें तो दो ऑब्जेक्ट हैं, क्या हैं, दो ऑब्जेक्ट हैं, तो मैं किसको सब्जेक्ट बनाऊं। तो देखिए इसमें यू को भी आप सब्जेक्टिव केस में बना सकते हैं, और ए बुक को भी आप सब्जेक्ट बना सकते हैं। लेकिन अगर देखा जाए तो एक इंग्लिश के नियमानुसार आप सजीव यानी लिविंग चीज़ों को जो है सब्जेक्टिव केस बनाइए तो ज़्यादा अच्छा होगा। यानी अगर आप यू को सब्जेक्ट बनाते हैं तो थोड़ा ज़्यादा अच्छा रहेगा। लेकिन अगर आप यू को नहीं बना पाते हैं, ए बुक को बनाते हैं, तो आपका ये बुक भी सही माना जाएगा। कोई भी किसी भी रूल के अकॉर्डिंग आपका वो वाक्य गलत नहीं माना जाएगा। अगर आप एग्ज़ाम टाइम में ए बुक को ही सब्जेक्टिव केस में बना दिए तो कहीं से कोई भी गलती आपके वाक्य में नहीं रहेगी। बस आपको ध्यान एक चीज़ का रखना है कि ये बुक के अनुसार ही आपको वर्ब की जो है इज एम आर का प्रयोग करना है, हेल्पिंग वर्ब आपको ये बुक के अनुसार लगाना है। और अगर आप यू को सब्जेक्टिव केस बनाएं तो आपको यू के अनुसार सब जो है हेल्पिंग वर्ब लगाना है। तो चलते हैं पैसिव वॉइस की ओर। तो पैसिव वॉइस में हम यू को सब्जेक्टिव केस बनाएंगे, तो यू, अब यू क्या है, बहुवचन, तो आर लगेगा। तो यू आर गिव का थर्ड फॉर्म गिवेन, तो यू आर गिवेन ए बुक बाई हर, सी का ऑब्जेक्टिव केस हर होता है। तो यू आर गिवेन ए बुक बाई हर। अब इसी का अगर आपको ये बुक के जो है सब्जेक्टिव कैसे बनाना है तो आप लिखेंगे ये बुक इज गिवेन, ये बुक इज गिवेन यू बाई हर, ऐसे भी आपका वाक्य सही माना जाएगा। तो चलिए अब चलते हैं अगले एग्जाम्पल की ओर। अगला एग्जाम्पल है, दे सिंग अ सॉन्ग, यानी वे गीत गाते हैं। तो ये सॉन्ग इज संग बाई देम, यानी उनके द्वारा एक गीत गाया जाता है। तो दे का ऑब्जेक्टिव केस देम होता है। तो यहाँ पर ये बुक ऑब्जेक्ट हो तो ये बुक को यहाँ पर सब्जेक्ट बनाएंगे, सॉरी ये सॉन्ग को। तो
तो ये सॉन्ग इज सिंग का थर्ड फॉर्म संग होता है, बाई दे का दम। चलते हैं अगले एग्जाम्पल की ओर। अगला एग्जाम्पल है यू किल आ स्नेक। यू किल आ स्नेक, किल मीन्स मारना होता है। तो इसका बनेगा ये स्नेक इज किल्ड बाय यू, यानी तुम जो है सांप को मारते हो, तो तुम्हारे द्वारा एक सांप मारा जाता है, तो ये स्नेक इज किल्ड बाय यू। चलते हैं अगले टर्म की ओर। तो अगला है नेगेटिव सेंटेंस, यानी नकारात्मक वाक्य। जब कोई एक्टिव वॉइस वाला वाक्य नेगेटिव सेंटेंस में होगा तो उसका पैसिव वॉइस बनाना होगा, तो सेम रूल्स वैसा ही होगा, बस सिर्फ आप एग्जाम्पल को देखिए। एग्जाम्पल पहला है सी डज नॉट सेल बुक्स। सी डज नॉट सेल बुक्स, तो इसका पैसिव वॉइस बनेगा बुक्स आर नॉट सोल्ड बाई हर। देखिए नॉट जो है वो नॉट वहीं हेल्पिंग वर्ब के बाद ही आएगा, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। इसीलिए हम यहाँ हेडिंग डालकर नेगेटिव सेंटेंस और फिर आपको नेगेटिव की एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस बता रहे हैं। तो एग्जाम्पल है सी डज नॉट सेल बुक्स, तो बुक्स, अब बुक्स बहुवचन है तो आर लगेगा, नॉट सेल का थर्ड फॉर्म सोल्ड बाई हर। अगला एग्जाम्पल ही डज नॉट प्लक द फ्लावर। प्लक मीन्स तोड़ना, तो ही डज नॉट प्लक द फ्लावर, तो इसका बनेगा द फ्लावर इज नॉट प्लक्ड बाई हिम। द फ्लावर इज नॉट प्लक्ड बाई हिम। अगला वाक्य दे डू नॉट प्ले क्रिकेट। दे डू नॉट प्ले क्रिकेट, तो क्रिकेट इज नॉट प्लेड बाई देम। क्रिकेट इज नॉट प्लेड बाई देम, इसका पैसिव वॉइस बनेगा। चलते हैं अगले वाक्य और। अगला वाक्य हमारा है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, यानी प्रश्नवाचक वाक्य। तो इसमें पहला एग्जाम्पल है डू यू लर्न योर लेसन। अगर आपको ऐसा वाक्य एक्टिव वॉइस में मिलता है तो आपको इसका पैसिव बनाना होगा, तो सेम जो है इंट्रोगेटिव में ही इसका पैसिव वॉइस बनेगा। ये नहीं कि आप वहाँ उसको वाक्य अफर्मेटिव बना दो, इसीलिए हम सारे एग्जाम्पल्स लेके आए हैं, नहीं तो पढ़ाने क्या आपको इंट्रोगेटिव प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ाया, उसके 2-4 वाक्य बताए, आगे बढ़ जाते। लेकिन हर एक टाइप का एग्जाम्पल आप लोगों के बीच में इसलिए लाया हूँ ताकि कहीं से कोई भी डाउट ना रह जाए। इसीलिए जहाँ 2 ऑब्जेक्ट थे वहाँ 2 ऑब्जेक्ट के वाक्य को 2 तरीके से बताने का प्रयास किया हूँ। जहाँ नेगेटिव रहा है वहाँ नेगेटिव की तरफ बनाने का प्रयास किया हूँ, अब इंट्रोगेटिव की तरफ आया हूँ। तो आप लोग अपनी नज़रें जमाए रखिएगा और अपनी कॉपी बुक्स लेकर ज़रूर बैठिएगा, ताकि आप उसके माध्यम से इसका प्रैक्टिस भी करते रहें। और अगर आपके पास इस समय प्रेजेंट टाइम में जो भी बुक हो, उन बुक से प्रेजेंट इंडेफिनिट के जितने वॉइस वाले वाक्य हैं एक्टिव वॉइस में, उनको आप पैसिव में ज़रूर बनाइए और देखिए कहाँ हम गलती करते हैं या क्या हमारे समझ में नहीं आया। फिर आप वीडियो को दोबारा से देखिए, फिर आप अपने डाउट को लिखिए कि हमें इस टॉपिक पर डाउट हो रहा है, और आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। उस कमेंट का समाधान जल्द ही एक छोटे से वीडियो के माध्यम से तुरंत किया जाएगा आपके बीच। तो चलिए अगला एग्जाम्पल डू यू लर्न योर लेसन क्वेश्चन मार्क। तो इसका बनेगा, अब द लेसन को क्या बनाएंगे, लेसन को बनाएंगे सब्जेक्टिव केस, तो लेसन एक वचन है, तो इज द लेसन लर्नड बाई यू, उसके बाद क्वेश्चन मार्क। अगला वाक्य डज ही नॉट बीट द सर्वेंट, तो द सर्वेंट को बनाएंगे सब्जेक्टिव केस, तो पहले इज लगेगा, इज द सर्वेंट, इसके बाद यहाँ नॉट होना चाहिए, बॉट होगा, गलती से आप लोग नॉट कर लीजिएगा, नॉट बीटन बाई हिम, उसके बाद क्वेश्चन मार्क। अगला वाक्य हार्ट डज सी ईट इन द मॉर्निंग, तो इसका बनेगा हार्ट वैसे लिख दिया जाएगा, उसके बाद द मॉर्निंग के अनुसार इज लगेगा, तो हार्ट इज द मॉर्निंग ईटन, सॉरी गलत, ऐसे नहीं बनेगा। इस वाक्य को बनाने के लिए आपको करना हार्ट इज ईटन बाई हर इन द मॉर्निंग, हार्ट इज ईटन बाई हर इन द मॉर्निंग। इस तरीके के वाक्य में बच्चे अक्सर गलती करते हैं, लेकिन आप ध्यान रखिएगा ऐसे वाक्य को इसी माध्यम से बनाइएगा। तो चलिए चलते हैं कुछ और एग्जाम्पल की ओर। इस एग्जाम्पल के माध्यम से आपके समझ में आउट भी ज़्यादा अच्छे से आएगा। देखिए ये एग्जाम्पल्स जो इस तरीके के भी वाक्य मिलते हैं और बच्चे खासकर इसमें बहुत गलती करते हैं, तो इसीलिए इसको हमने लास्ट में और सिर्फ 2 ही वाक्य बताने का प्रयास किया हूँ ताकि कोई डाउट आपके मन में ना रह जाए। तो पहला है हु ब्रेक्स द चेयर, यानी ऐसे भी वाक्य आपके बीच में मिलते हैं कि हु ब्रेक्स द चेयर, यानी कुर्सी को इसने तोड़ा है, तो इसका बनेगा हु, जब किसी वाक्य में हु मिल जाएगा तो उसका पैसिव वॉइस बनाने के लिए आपको बाई हुम का प्रयोग करना पड़ेगा। तो हु के स्थान पर बाई हुम इज द चेयर ब्रोकन, क्या बनेगा, बाई हुम इज द चेयर ब्रोकन, उसके बाद क्वेश्चन मार्क। अब देखिए यहाँ पर बाई हुम पहले लग गया, तब आपको बाई लगाने की ज़रूरत नहीं है, यानी हु ब्रेक्स द चेयर
तो बाय होम इज़ द चेयर ब्रोकन, उसके बाद क्वेश्चन मार्क। तो अगर आपको कहीं भी हु वाले वाक्य मिल जाते हैं तो आपको ऐसे ही बनाना है, यानी पहले ही बाय होम लगा देना है। अगला वाक्य, व्हाई डज ही टेल अ लाई, व्हाई डज ही टेल अ लाई, वह झूठ क्यों बोलता है। तो व्हाई का व्हाई रहेगा, वैसे उतर जाएगा। उसके बाद इज ए लाई टोल्ड मिस बोलना बाई हिम, ही इज अ लाई टोल्ड बाई हिम। तो मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आप लोगों के समझ में अच्छे से आ गया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नया लेकर। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए अग्रसर रहें। आपका दिन शुभ हो। मेरी वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद एवं शुक्रिया।